शिला भगवत्पाद महाराज की आवाज नहीं आ रही। शिला भगवत्पाद महाराज के केवल 25% आ रहे हैं। शिला भगवत्पाद महाराज के, शिला गुरुदेव की। हरे कृष्णा। तो जब भी शिला गुरुदेव भगवत्पाद के ऊपर चर्चा का समय आता है तो ऐसा लगता है कि सागर के समान उनका गुण है। तो उनके गुण के बारे में बताना अत्यंत कठिन है। तो थोड़ा हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जब पहली बार शिला भगवत्पाद मॉरिशस आने वाले थे, उस समय की बात है, वो 1991 की बात चल रहा था। उस समय इतना इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था कृष्णा कॉन्शियस से। तो किसी ने बताया कि बहुत बड़े गुरुजी आ रहे हैं। तो बहुत बड़े गुरुजी का नाम सुन करके थोड़ा कान कच्चा तो नहीं पक्का हो जाते हैं कि बड़े कोई लोग आ रहे हैं। तो वहां मेरे को बाइक में बैठा करके वहां ले गए थे। कहाँ? इस्कॉन टेम्पल, जो फिनिक्स टेम्पल जहां पे मैंने ज्वाइन किया था। तो वहां वेट करके बस यही ध्यान में चल रहा था कि क्या नेक्स्ट चीज क्या होना है। तो वहां कीर्तन के साथ महाराज जी का स्वागत वो लोग करने वाले थे, शुरू कर लिए थे। तो एक आकर के कहते हैं कि हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं, आप भी आओ साथ में। कहते ठीक है जी, चलते एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में जाने के बाद वहां पर इतने धूमधाम, इतना कीर्तन चल रहा था। धूमधाम इसलिए मैं बोल रहा हूं, उसमें कीर्तन का परिभाषा नहीं जानते थे। धूमधाम कुछ चल रहा था, मृदंग करताल चल रहा था। तो उस ध्वनि में मेरे को ऐसा लगा कि ये पहली बार इतना रोचक और इतना उत्साह के साथ लोग कोई गा रहे हैं। इंतजार करते करते कि बड़े गुरुजी आ रहे हैं, बड़े गुरुजी आ रहे हैं। तो हम सोच में पड़ रहे हैं कि बड़े गुरुजी कुछ बड़े होंगे, कुछ लंबे होंगे, चौड़े होंगे। इस प्रकार के मेरे मन में चल रहा था। और इस तरह के जो विजन चल रहा था मेरे मन में, मैं इंतजार कर रहा था। आई वॉज ड्रेस पैंट एंड शर्ट। तो मैं देख रहा था लोग जम कर रहे थे, कीर्तन चल रहा था, माला लेकर के खड़े हुए थे। तो जब शिला गुरुदेव जो है भगवत्पाद एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं और दरवाजे से बाहर आते हैं, तो मैंने पहला चीज क्या देखा कि सब लोग वहां रोड के ऊपर ही लेट गए। तो मेरे को समझ में नहीं आया ये लोग लेट क्यों गए नीचे। लेटने का मतलब इस्कॉन में आने के बाद पता चलिए दंडवती प्रणाम कर रहे हैं। अब सबको जब लेटे हुए देखा तो मेरे को भी लगा कि मेरे को भी लेटना। सब लोग लेट गए, मैंने भी लेट गया। और लेटने के बाद पता भी नहीं चल रहा था कि ये लेट करके क्या कर रहे हैं। कुछ कुछ बोल रहे थे। तो मैंने ऐसा कुछ बोलने में भी कुछ बोलूं, बड़े गुरुजी आए हैं, बड़े गुरुजी आए हैं। अब जब खड़े हुए तो एक दूसरे के चेहरे में देख रहा था कि उनके चेहरे में इतना रौनक था। मैंने इनके चेहरे में रौनक है, मेरे चेहरे में रौनक क्यों नहीं है। तो मैं पूछा कि आप इतना खुश क्यों देख रहे हो। कहते बड़े गुरुजी आए हैं। अब ये देख करके, क्योंकि दूर से शिला भगवत्पाद महाराज आ रहे थे, उस समय इतना टेक्निकलिटी हमको पता नहीं था कि शुद्ध भक्त क्या होता है, उसके अंदर जो ओरा होता है वो कैसा होता है। लेकिन उनको देख करके ऐसा लगा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे आते हैं, काफी लोग घेरे हुए थे, उनके वरिष्ठ जो उनके शिष्य थे सब घेरे हुए थे। तो चल करके आ रहे थे, दोनों तरफ उनके शिष्य थे। कुछ पंखुड़ियों को वो लोग गुरुदेव के ऊपर फेंक रहे थे, मतलब अर्पित कर रहे थे। और कोई माला भी पहना रहे थे। शिला गुरुदेव भगवत्पाद बीच में आकर के रोकते हैं, जहां पर मैं खड़ा हुआ था। मेरे सामने कई लोग खड़े हुए थे। तो रुक करके कहते हैं, फ्रेंच में कहते हैं महाराज जी। जो पहली बार मैंने सुना एक इंडियन आए हुए हैं वो फ्रेंच भाषा बोल रहा है, तो मेरे को लगा ये तो वो फ्रेंच बोल रहा है। फ्रेंच में क्या कहा उन्होंने कि तुम शिला प्रभुपाद की संस्था में अपने जीवन को डेडिकेट क्यों नहीं करते हो। समझ में नहीं आया हमको, आश्चर्यचकित हो गया। बोला क्या समझ में नहीं आ रहा था। सब शब्द तो आ रहा था कान में, लेकिन समझ में नहीं आया। बाद में जब शिष्य ने कहा उनके कि शिला गुरुदेव ने तुमको क्या कहा, तुमको समझ में आया। मैंने कहा सुना तो है लेकिन समझ में नहीं आया। कि अपने जीवन को शरणागति करो। वो कुछ समय लगा, 3 हफ्ता 4 हफ्ता लगा, किस प्रकार से मंदिर आना, मंदिर में अपने समय बिताना। और उसी में 3 महीने के बाद आई जॉइन इस्कॉन फिनिक्स विच इज इन मॉरिशस।
ज्वाइनिंग इस्कॉन फेनिक्स इन मॉरिशस, महाराज जी का वो बातें, क्योंकि पहले तो समझ में नहीं आ रहा था, जब उनके शिष्य ने समझाए कि बड़े गुरु ने कहा कि अपने जीवन को शरणागति कर लो, तो मैं सोचने लग जाता था कि उनको क्या चीज पसंद है। भाई एक बड़े व्यक्ति को प्रसन्न करना है तो बहुत ही पापड़ बिनना पड़ता है, क्या करूं ऐसे कि वो पसंद हो। तो उनके लेक्चर में मैंने सुना कि वो बुक्स के ऊपर बहुत ही जोर लगाते थे, डिस्ट्रीब्यूट प्रभुपाद बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट प्रभुपाद बुक्स। तो हमको पता भी नहीं था, न्यूली ज्वाइन, मेरे को कुछ किताब दे दिए गए थे कि सब लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं, तुम भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जाओ। तो वहां बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैंने शुरू किया और महाराज जी को हम उस समय चिट्ठी लिखते थे। महाराज जी ने कहा था यू शुड डिस्ट्रीब्यूट बुक। महाराज जी को पता चला कि ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन में काफी अच्छे, मैं और जो राघव पंडित, एक्स राघव पंडित जिसको राधा गोलोकानंद महाराज कहते हैं, हम दोनों चट्टे पड़ते थे, वी वर टुगेदर, सो वी स्टार्टेड बुक डिस्ट्रीब्यूशन टुगेदर। ये बात हुआ वहां पे 94, जब राधा गोलोकानंद महाराज आ गए थे भारत, तो मैं अकेला पड़ गया था। अकेला पढ़ने के कारण मन नहीं लग रहा था, तो महाराज जी को हम चिट्ठी लिखते थे कि महाराज जी मन नहीं लग रहा है, क्या करें। महाराज जी ने एक शब्द जो आज भी, जब जितने समय मैंने महाराज जी का सेवा किया, ये तो पक्का महाराज जी बोलेंगे कि जो अथॉरिटी बोल लेता है उसको ही तुमने करना है, अपने मनमानी नहीं करना है। तो वहां मना होता था कि नहीं जाना है, नहीं जाना है। फाइनली 1994 आई गॉट अ चांस, अ टिकट वाज स्पॉन्सर्ड एंड आई लैंड अप इन इंडिया। जो पहला जो दर्शन किए थे, राधा राज बिहारी जी का दर्शन किए। महाराज जी ने कहा दर्शन करने के बाद सीधा दिल्ली आना। तो मेरे और से मैंने महाराज जी को कहा, महाराज जी कैन आई हैव अ विजिट टू वृंदावन। रोज हम लोग कृष्णा बुक पढ़ते थे और वृंदावन न जाए ऐसा मन नहीं मान रहा था। महाराज कहते हैं यस यू कैन गो टू वृंदावन ओनली फॉर 3 days, 3 दिन के लिए ही जाना वहां पे। अब मैं आश्चर्यचकित, 3 दिन का मतलब क्या है। महाराज कहते हैं वहां 3 दिन से ज्यादा नहीं रहना है। वहां होने के बाद जब दिल्ली पेन टेम्पल आए, उस समय इट वॉज जस्ट एक शेड, छोटा सा एक टेम्परेरी शेड था जहां पर राधा पार्थसारथी को वर्शिप किए जा रहे थे। महाराज जी चाहते थे कि वहां मंदिर का निर्माण हो, बहुत भव्य मंदिर बने। महाराज जी का जब पहली बार मिले वहां पे दिल्ली टेम्पल, उन्होंने पूछा व्हाट सर्विस डू यू डू, क्या सेवा तुम करते हो। तो अंदर से थोड़ा सा हिचकिचापन, अंदर से थोड़ा सा घबराहट, क्योंकि इतना सेवा नहीं आता था। हमने कह दिया कि महाराज हम केवल बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और ये सुन करके महाराज जी बहुत ही प्रसन्न हुए। ओह रियली, ये तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, यस। तो उस समय की बात है, बताए गए हैं कि एक छोटा सा बस जाया करता था सीपी कनक प्लेस पे, और वहां उन लोगों के साथ जाने लगे। बात वहां पर बना नहीं, क्योंकि जो लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जाते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता नहीं था, केवल पैराफिनालिया डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो उस समय जाकर के वहां फिर हम सोच में पड़ जाते थे कि करें तो क्या करें। तो हम और राघव पंडित जो राधा गोलोकानंद महाराज जी हैं, हम दोनों मिल करके एक बैग में बुक्स डाल करके हम लोग शॉप टू शॉप जाकर के डिस्ट्रीब्यूट करते थे। कुछ कम समय में काफी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, जो महाराज जी के कान पे पड़ा, और महाराज जी ने बुलाया हम लोगों को। कहते हैं आई हर्ड यू बीइंग डूइंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे यस गुरुदेव। महाराज ने हर एक चीज पूछा, कैसे तुम लोग करते हो, क्या क्या बोलते हो, कहाँ कहाँ जाते हो। तो हमने कहा महाराज जी हम लोग शॉप शॉप पे जाते हैं और वहां जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो तुरंत उस समय बलभद्रा प्रभु, आप सब जानते होंगे, उस समय BB3 इंचार्ज था, उनको बुला करके कहते हैं इन दोनों लड़के को केवल और केवल बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही भेजना है। अब हमने देखा महाराज इतना प्रसन्न हो जाते बुक डिस्ट्रीब्यूशन से, तो हमने सोचा क्या चीज और करें महाराज जी की प्रसन्नता के लिए। तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी शुरू हुआ। पुराना एक बस था, उस बस को लेकर के हम लोग ट्रैवलिंग संकीर्तन जाते थे। ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी, सब डिटेल में नहीं जाऊंगा। महाराज जी ने कहा कि लंबे समय के लिए मत जाना, क्योंकि आप लोग नए हो, मॉरिशस से आए हो, हिंदी नहीं आता है। कई चीज कहा महाराज जी ने कि लिमिट योर ड्यूरेशन। तो हम लोग जब गए थे वहां इतना बुक्स हमने पैक किया था, बलभद्रा प्रभु कहते हैं यू आर क्रेजी। 2 साल का जो बुक्स वितरण बिक्री होता है, तुम एक बार ले जाना चाहते हो 10 दिन के लिए, मत ले जाओ इतना ज्यादा। और हुआ वही। महाराज जी ने कहा 10 दिन में आ जाना वापस, तो 10 दिन में वापस आए। महाराज जी ने कहा आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्ट्रीब्यूट बुक, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्ट्रीब्यूट बुक। फिर उन्होंने कहा, फिर
महाराज जी हम लोग इसलिए नहीं आए कि हम लोग को दिक्कतें हुए वहां पे, हम लोग इसलिए वापस आए क्योंकि बुक्स खत्म हो गया था। जब महाराज जी ने सुना बुक्स खत्म हो गया, महाराज जी इतने रौनक था उनके चेहरे पे, इट वाज वो कभी भूल नहीं सकता मैं, इतना सुंदर दिखता था महाराज। और महाराज जी बुलाते हैं किसको? बलभद्र प्रभु को। कहते हैं इन लड़के को 3 दिन छुट्टी देना, चौथे दिन वापस ट्रैवलिंग संकीर्तन में उनको भेजना। तो इस प्रकार से ट्रैवलिंग संकीर्तन महाराज जी को बहुत प्रिय थे। ये चीज हुआ, एक महाराज जी का पर्सनल जो सर्वेंट था वो रातों रात गायब हो गए थे। कौन गायब हो गए थे? महाराज जी का जो सर्वेंट था। और वहां त्रिकालाज्ञा प्रभु को प्रेसिडेंट के रूप में रखे गए थे। तो उनको कहा गया है कि एक महाराज का असिस्टेंट को ढूंढना है। तो नोटिस बोर्ड में उन्होंने लिख लिया था कि दोज हु आर विलिंग टू सर्व श्रील भगवत्पाद महाराज, दोज हु वांटेड टू सर्व भगवत्पाद महाराज कैन कम एंड गिव मी योर नेम। तो कोई आया नहीं महाराज जी का सेवा के लिए। आश्चर्यचकित हो गए त्रिकालाज्ञा प्रभु। त्रिकाला प्रभु ने कहा कि मैं खुद जा करके मैं चूज करूंगा कि कौन महाराज जी का सेवक बनेंगे। एंड आई वाज स्केयर्ड, मेरे को मन में लग रहा था। नोटिस बोर्ड मैंने देखा, पीछे पीछे 70 या 80 ब्रह्मचारी था उस समय, मैं पीछे पीछे छुप रहा था। तो त्रिकालाज्ञा प्रभु ने सीधा उंगली दिखाया, यू। अब पीछे मुड़ के देखा तो कोई था नहीं पीछे, तो मेरे ऊपर। तो मैंने बता दिया मैं आई एम नॉट क्वालिफाइड, मैं नहीं कर पाऊंगा महाराज जी का सेवा, मैं कैसे करूंगा, मैं कभी किया ही नहीं, एक्सपीरियंस है नहीं। कहते ये बाद में बात करना, महाराज जी के पास जाकर के आप क्या करो, मिलो, महाराज जी से मिल लो। महाराज जी के पास आए, दरवाजा खटखटाया, मैं कम इन, अंदर गए, प्रणाम किए, जैसे उठे महाराज जी से, ओ यू बीइंग चूजन एज माय सर्वेंट। मैंने महाराज दिस इज व्हाट आई केम, आई वांटेड टू एक्सप्रेस माय फीलिंग, आई एम नॉट क्वालिफाइड टू सर्व यू। पहली बार मैंने बोला महाराज आप इतने बड़े हैं, इतने बड़े गुरु हैं, इतना प्रचार कर रहे हैं, मैं कैसे सेवा करूं। तो महाराज ने बुलाया हमको नजदीक, मेरे को थोड़ा सा घबराहट हो रहा था। उन्होंने कहा डोंट वरी, आई एम द मोस्ट सिंपल सन्यासी यू वुड एवर सीन विद इन इस्कॉन। इस्कॉन के अंदर सबसे जो हम्बल, सबसे जो सरल सन्यासी मैं ही हूं, तुम घबराओ मत। और महाराज जी को देख करके फिर और कुछ तो बोल नहीं पाया। महाराज दैट्स ओके। इस प्रकार से श्रील गुरुदेव भगवत्पाद जो है उनका, उनके अंदर एक जो योग्यता है, जो मैंने एक चीज मैं हरदम कहता था लोगों से कि मैंने 6 गोस्वामी को तो देखा नहीं, स्वरूप सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्री जीवा गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, लेकिन एक गोस्वामी को मैंने देखा, मेरे को महसूस हुआ कि वो गोस्वामी वो लोग कैसे थे। तो वो है गोपाल कृष्ण गोस्वामी। श्रील भगवत्पाद महाराज की जय।